वेतारं वेतारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। नवा अध्याय चल रहा है। नवे अध्याय में संबल की परिभाषा, संबल के कारण और एक जो उसके कारण है उनके बारे में आचार्य ने बताया। अभी तक गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय जय की चर्चा हो गई। आज हम चर्चा करेंगे चारित्र की। संवर का कारण जो चारित्र है वह क्या है, कितने प्रकार का है, ये सूत्र नंबर 18 में देखिए। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यातमिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यातमिति चारित्रम। बोलिए। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यातमिति चारित्रम। चारित्र 5 प्रकार का है। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। जरा इनकी परिभाषा पर दृष्टि डालते हैं। सामायिक चारित्र समस्त सावध्य योग का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना सामायिक चारित्र है। अर्थात मैं मन वचन काया से 5 पापों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूँ। समस्त सावध्य योग, योग माने मन वचन काया, सावध्य माने पाप। सामायिक चारित्र प्रत्येक छठे गुण 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के 24 घंटे होता है। दूसरा छेदोपस्थापना चारित्र। सामायिक चारित्र में अगर कभी कोई दोष लग जाए तो उस दोष का निराकरण कर चारित्र को विशुद्ध बनाना छेदोपस्थापना चारित्र है। तीसरा परिहार विशुद्धि चारित्र। कोई मुनि महाराज 30 वर्ष तक गृहस्थी में रहे और उसके उपरांत 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पादमूल में जिन्होंने प्रत्याख्यान पूर्ण पढ़ा हो, जो जीव हिंसा से कैसे बचा जाता है, जीवों के उत्पत्ति स्थान कैसे होते हैं, जीवों की रक्षा कैसे होती है, प्रत्याख्यान पूर्व पढ़कर जो इस मामले में निष्णात हो गए हैं, जो तीनों संध्या कालों में 2 कोष विहार करते हैं, ऐसे वे महातपस्वी मुनि महाराज परिहार विशुद्धि चारित्र के धारी होते हैं। चौथा सूक्ष्म सांपराय। 10वें गुण स्थान में जब सूक्ष्म लोभ शेष रह जाता है तब जो आत्म विशुद्धि रूप परिणाम होते हैं वे सूक्ष्म सांपराय चारित्र कहलाते हैं। और जहाँ चारित्र मोहनी का पूर्णतया उपशम या क्षय हो गया हो, ऐसे 11, 12, 13 और 14वें गुण स्थान में जो आत्मा की परम विशुद्ध दशा होती है, जहाँ चारित्र की पूर्णतया प्रकटना हो जाता है, जहाँ आत्मस्वरूप आत्मा आत्मस्वरूप रूप हो जाता है, उसे कहते हैं यथाख्यात चारित्र। सामायिक चारित्र के गुण स्थान 6 से 9 है। छेदोपस्थापना भी 6 से 9 तक। परिहार विशुद्धि चारित्र के गुण स्थान 6 और 7 है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र का गुण स्थान मात्र 10वां है। और यथाख्यात चारित्र 11, 12, 13 और 14वें गुण स्थान में होता है। यह चारित्र संवर का महान कारण है और निर्जरा का भी महान कारण है। एक सामायिक शिक्षावृत है, एक सामायिक प्रतिमा है, एक सामायिक आवश्यक है और एक सामायिक चारित्र है। इन चारों में क्या अंतर है? आपका प्रश्न बहुत ठीक है।
सबसे पहले हमने सामायिक शिक्षाव्रत, ये सामायिक के अभ्यास रूप है और ये दूसरी प्रतिमा में होता है। एक फिर सामायिक प्रतिमा, ये तीसरी प्रतिमा में होती है। इसमें सामायिक नित्य नियम से करना होता है। सामायिक आवश्यक, ये मुनि महाराज को अपने कालानुसार सुबह दोपहर शाम सामायिक करनी होती है। वो सामायिक आवश्यक है, ये नियम रूप है। और एक सामायिक चारित्र है, ये यम रूप है, ये जीवन पर्यंत के लिए मुनि महाराज के द्वारा धारण किया जाता है। ये आत्मविशुद्धि रूप परिणाम है। इस तरह इन चारों में अंतर है। चारों के स्वामी भी अलग अलग है। चारित्र में सामायिक को सबसे पहले क्यों रखा और इन्हीं चारित्रों में 5वें नंबर पर यथाख्यात चारित्र को सबसे अंत में क्यों लिया? सामायिक चारित्र में जो विशुद्धि है सबसे अल्प है। उससे अधिक आगे आगे के चारित्रों में इससे विशुद्धि और बढ़ती है। सबसे ज़्यादा विशुद्धि यथाख्यात चारित्र में है, इसलिए ये क्रम बनाया। आचार्य जो भी सूत्र बनाते हैं उसमें जो जो शब्द जहाँ जहाँ रखते हैं उसमें कोई न कोई विशेषता होती है, इसलिए विशुद्धि की अपेक्षा ये क्रम बनाया। शुल्लक जी, ईलक जी एवं आर्घा जी में इन चारित्रों में से क्या कोई सा चारित्र नहीं होता है? इन 5 प्रकार के चारित्र में से तो कोई भी चारित्र ना शुल्लक जी के हैं, ना ईलक महाराज के हैं, ना आर्घा माता जी के हैं। इनमें से कोई चारित्र उनके नहीं होता। ये तीनों जिनका नाम आपने लिया, इन तीनों के तो संयम है। कुछ संयम और कुछ असंयम दोनों के मिले जुले परिणाम होने से इनका गुणस्थान 5वां है। देखो और एक तरह से समझाएं। चारित्र के 3 भेद। एक औपशमिक चारित्र, उसके गुणस्थान 8 से 11। क्षायिक चारित्र, इसके गुणस्थान 12, 13, 14 और 16। तीसरा आया क्षायोपशमिक चारित्र, उसके गुणस्थान 6 और 7। तीनों प्रकार के चारित्र में से कोई भी चारित्र शुल्लक महाराज, ईलक महाराज और आर्घाओं के नहीं होता। तत्वार्थ सूत्रकार ने क्षायोपशमिक भाव में स्पष्ट लिखा है, इनके संयम भाव होता है। जी हम सिद्धों का कौन सा चारित्र माने? सिद्धों में क्षायिक भाव है, क्षायिक चारित्र। क्षायिक चारित्र मान लो, जिसे आचार्य कहते हैं अव्यपदेश चारित्र। उसका कोई नाम आचार्यों ने नहीं रखा, उसके लिए अव्यपदेश चारित्र शब्द दिया है वो एक्चुअली क्षायिक चारित्र। पहले एक सूत्र आया था तपसा निर्जरा च। संवर और निर्जरा का विशेष कारण है तप। तप कितने प्रकार का होता है? तप 2 प्रकार का, एक बाह्य तप और एक आभ्यंतर तप। सबसे पहले बाह्य तप जो बहिरंग तप है 6 प्रकार का, उसके लिए आचार्य सूत्र नंबर 19 लिख रहे हैं। अनसनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त संयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। अनसनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त संयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। बोलिए। अनसनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त संयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। सूत्र बड़ा सरल है। बाह्यम तपः, बहिरंग बाह्य तप कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। सूत्र में से आराम से निकाल लें। अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। 6 प्रकार का बहिरंग तप होता है। परिभाषा देख लें। अनशन, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन नाम का तप है। अवमौदर्य, भूख से कम खाना अवमौदर्य नाम का तप है। कम कितना? 1 ग्रास भी अगर कम खाए तो भी अवमौदर्य है।
और अगर मात्र 1 ग्रास खाए, 1 अंजुलि पानी लेके छोड़ दे बस आहार, तो भी अवमौदर्य तप है। अवमौदर्य का मतलब होता है भूख से कम खाना। एक बार क्या हुआ, प्रभात सागर जी महाराज हमारे चौके में आए थे। आए, हमने पड़गान किया, आए, खड़े हुए, 1 अंजुलि पानी लिया और बैठ गए। हमें बहुत कष्ट हुआ। हमने उस समय हमने उनसे कहा महाराज ये क्या? उन्होंने कोई बात नहीं। जब बाद में उठे चलने लगे तो हमने पूछा, बोला आजकल मेरा अवमौदर्य तप चल रहा है, बस 1 अंजुलि पानी लिया और चल दिए। इसे कहते हैं अवमौदर्य तप। वृत्ति परिसंख्यान, आंकड़ी लेकर आहार या चर्या के लिए निकलना, कि अगर कोई इस तरह मुझे पड़गान करेगा तो मैं आहार के लिए चौके में जाऊंगा, नहीं तो नहीं। आंकड़ी लेकर निकलने को कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान। रस परित्याग, 6 रसों में से 1 रस, 2 रस, 3 रस आदि का त्याग करना। आचार्य श्री का 1973 में फिरोजाबाद में चातुर्मास हुआ था। उस समय आचार्य श्री ने 4 महीने 6 रसों का त्याग रखा, कोई रस नहीं लिया, मीठा नहीं, नमक नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, कोई नहीं। 6 रसों का त्याग 4 महीने रखा था। इसे कहते हैं रस परित्याग। विविक्त शय्यासन, विविक्त माने एकांत स्थान में, शय्या माने सोना, आसन माने बैठना। एकांत स्थान में सोना और बैठना। डर लगता होगा? नहीं, डर नहीं लगता। डर किस बात का? सम्यक दृष्टि को तो भय होता ही नहीं, बल्कि एकांत स्थान में आत्मचिंतन, आत्मा में लीनपना ज्यादा अच्छा होता है। लिखा है ना उसमें, इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः, इष्टोपदेश में उन्होंने लिखा है जो महामुनि महाराज होते हैं वे एकांतवास की इच्छा करते हैं। मेरे पास कोई नहीं आए, निर्जन अवस्था के लिए उनमें आदर उत्पन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसमें साधना अच्छी बनती है। तो विविक्त माने एकांत स्थान में सोना, आसन माने बैठना, विविक्त शय्यासन, और काय क्लेश, शरीर को विभिन्न प्रकार से कष्ट देना, परिचय सहने का मौका देना। कैसे? खड़े रहना 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, धूप के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर खड़े होकर तपस्या करना। ऐसे करने से क्या होता है? निर्जरा विशेष होती है। कष्ट का अनुभव नहीं, आनंद का अनुभव होता है। क्यों? आत्मा पवित्रता की ओर जा रही है। इस प्रकार बाह्य तप के 6 भेद हुए। फिर एक बार देख लें, 4 प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन है, भूख से कुछ कम खाना अवमौदर्य है, आंखने लेकर निकलना वृत्ति पर संख्यान है, 6 रसों में से 1-2 रस या 6 रसों का त्याग करना रस परित्याग है, एकांत स्थान में सोना और बैठना विविक्त शय्यासन है, और शरीर को तरह तरह के कष्ट देना, ताकि कष्ट आने पर कभी संयम से च्युति या परिणामों से च्युति ना हो जाए, उसे काय क्लेश नाम का बैरंग तप कहते हैं। हमने जी परिश्रय और काय क्लेश में क्या अंतर है? दोनों एक समान ही लगते हैं। एक समान कैसे लगते हैं? काय क्लेश अपनी इच्छा से किया जाता है कि मैं सामने वाले पहाड़ पर जाऊं और 24 घंटे खड़ा रहूंगा। परिचय अनायास आ जाती है, क्षुधा, तृषा, शीतोष्ण अनायास आती है, लेकिन ये काय क्लेश विद इंटेंशन किया जाता है। इसलिए इन दोनों में बहुत अंतर है। गुरुजी, 4 प्रकार का आहार कौन सा होता है? 4 प्रकार का आहार खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय। खाद्य माने जो वस्तु खाई जाती है, दाल, रोटी आदि। स्वाद्य जिसका स्वाद लिया जाता है, जैसे सुपारी, इलायची आदि।
लेय माने जो चाटा जाता है, चटनी आदि, और पेय माने जो पिया जाता है। खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय जो अनशन करने वाले होते हैं उनके चारों प्रकार के आहार का त्याग रहता है। देखो, अगर हमने उपवास किया हो और उपवास वाले दिन यदि हम पानी ले लेते हैं तो वो उपवास नहीं कहलाता, क्योंकि चारों प्रकार के आहार का त्याग कहाँ हुआ। आचार्यों ने कहा है आहार वाले दिन, उपवास वाले दिन यदि पानी ले लिया तो वह उपवास नहीं, उसे अनुपवास कहते हैं, उपवास की संज्ञा में नहीं आता। उपवास वाले दिन तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करना ही कहा गया है शास्त्र। पंडित जी, इनको बाह्यतम क्यों कहा गया है? इनको बाह्यतम इसलिए कहा गया क्योंकि अन्य मत वाले इस तरह के तपों को तपते हैं। दूसरी बात, ये तप बाहर में दृष्टिगोचर होता है, इसलिए आचार्य ने इसको कहा बाह्य तप या बहिरंग तप। बहिरंग तप का वर्णन हुआ। अब अंतरंग तप 6 प्रकार का है, उसकी चर्चा करते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। बोलिए। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। अंतरंग तप भी 6 प्रकार का होता है। सूत्र सरल है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। अंत में क्या लिखा है? ध्यानानि उत्तरम। उत्तरम माने अगला, अगला माने नेक्स्ट। पहले हो गया बहिरंग तप, ये हो गया अंतरंग तप। उसके लिए आचार्य ने छोटा सा शब्द दिया उत्तरम, अर्थात दूसरे तप के ये 6 भेद हैं। प्रायश्चित तप अर्थात लिए हुए व्रत, नियम, चारित्र आदि में दोष लग जाने पर उसकी शुद्धि करना, ये प्रायश्चित नाम का तप है। दोष लग जाते हैं प्रमाद या अन्य कारणों से, मुनिराज उसकी शुद्धि करके अपने चारित्र को पवित्र बनाते हैं, उसे कहते हैं प्रायश्चित। हम लोग भी तो कहते हैं महाराज ये गलती हो गई, कोई प्रायश्चित दे दीजिए। प्रायश्चित का मतलब लगे हुए दोषों का परिहार करना, प्रायश्चित। विनय, रत्नत्रय और उनके आराधकों की विनय करना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इनकी, इन चारों के धारकों की और इन चारों के कारणों की विनय करना, यह है विनय नाम का तप। वैयावृत्य, मुनि महाराज आदि यदि थके हों, किसी बीमारी आदि से पीड़ित हों, उनके पैरों को दबाना, उनके पैरों को गर्म पानी से धोना, शुद्ध द्रव्य से उनकी बीमारी आदि का इलाज करना, उनके आहार आदि की व्यवस्था, ठहरने आदि की व्यवस्था करना, ये वैयावृत्त नाम का तप है। चौथा स्वाध्याय अर्थात आलस्य छोड़कर ज्ञान की आराधना करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय स्व और अध्याय, जो अपनी आत्मा के लिए पढ़ा जाए, आत्म कल्याण के लिए पढ़ा जाए, उसका नाम स्वाध्याय है। शास्त्रों का आलस्य छोड़कर अध्ययन करना स्वाध्याय है। पांचवा है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग में क्या होता है? अपने पीछी कमंडलु शरीर से भी निर्ममत्व होकर तपस्यारण करना, मेरा कुछ भी नहीं है। अहंकार और ममकार दोनों का त्याग कर और तपस्या करना, इसका नाम व्युत्सर्ग तप है। और छठा अंतरंग तप है ध्यान। ध्यान का मतलब सबों से अपने चित्त को हटाकर किसी एक वस्तु या एक शब्द आदि पर उसको एकाग्र करना, इसका नाम ध्यान है। फिर देखिए जरा,
प्रमाद के कारण चारित्र आदि में लगे हुए दोषों का परिहार करना प्रायश्चित है। विनय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की, इनके धारकों की, इनके कारणों की विनय करना विनय नाम का तप है। वैयावृत्य, मुनि आदिकों की सेवा करना, उनका शुद्ध तेल दवा आदि से उनकी परिचर्या करना वैयावृत्य नाम का तप है। स्वाध्याय, आलस्य छोड़कर अध्ययन करना, इसका नाम स्वाध्याय है। व्युत्सर्ग, अहंकार ममकार का त्याग करना, पीछे कमंडलू शरीर से भी निर्मुक्त होकर तपस्या करना व्युत्सर्ग नाम का तप है। और मन की एकाग्रता रखना, किसी भी शब्द आदि के ऊपर एकाग्र बनाना, इसका नाम ध्यान है। ये 6 ये अंतरंग तप के भेद हैं। अंतरंग तप के आचार्य ने 6 भेद बताए। इन अंतरंग तप के और विशेष भेद कौन कौन से हैं, अब इनकी चर्चा आगे करते हैं। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्। बोलिए, नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्। सूत्र बड़ा सरल है। तत्वार्थ सूत्र पढ़ना कठिन नहीं है, अगर आप सूत्र के माध्यम से चले तो। सूत्र के माध्यम से चलते चलिए, आपको सब तत्वार्थ सूत्र पूरा समझ में आ जाएगा। ऊपर बताए थे 6 अंतरंग तप, अब उनके यथाक्रमम क्रम से भेद बताए जा रहे हैं। देखिए, पहले आया था प्रायश्चित, उसके भेद 9, फिर आया विनय, उसके 4 चतुर, फिर आया वैयावृत्ति, उसके 10, स्वाध्याय 5, व्युत्सर्ग 2। सूत्र का अर्थ क्या बनता है? वे अंतरंग तप 9, 4, 10, 5 2 भेद वाले हैं यथाक्रम क्रम से, लेकिन प्राग्ध्यानात् ध्यान से पहले वाले। अर्थात 6 अंतरंग तप में पहले जो 5 अंतरंग तप हैं उनके 9, 4, 10, 5 और 2 भेद क्रम से होते हैं। इस सूत्र के उच्चारण में चतुर्दश नहीं बोलना, ये तो 14 हो जाएगा। 9, चतुर, 10 ऐसे बोलना पड़ेगा, ताकि 4 अलग निकले और 10 अलग निकले। क्या सूत्र का अर्थ हुआ? 9, 4, 10, 5 और 2 भेद होते हैं ध्यान से पहले वाले 5 अंतरंग तपों के क्रम से ऊपर से जोड़। अब सबसे पहले प्रायश्चित तप के जो 9 भेद हैं उनकी चर्चा आचार्य स्वयं कर रहे हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। बोलिए, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। प्रायश्चित तप के 9 भेद हैं, मतलब किए हुए दोषों का प्रायश्चित 9 प्रकार से होता है। पहला आलोचना, दूसरा प्रतिक्रमण, तीसरा तदुभय, चौथा विवेक, 5वां व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना। 9 प्रकार प्रायश्चित, 9 प्रकार। देखिए जरा, आलोचना, गुरु के सामने अपने दोषों का शुद्ध मन से बालकवत कहना, हे गुरुदेव मुझसे ये दोष हो गया है, इसका नाम आलोचना है। प्रतिक्रमण, मेरे दोष मिथ्या हो ऐसा कहना, गुरुदेव ये दोष मुझसे हो गया, मेरा दोष मिथ्या हो, मैं बहुत दुखी हूँ। प्रतिक्रमण।
तदुभय आलोचना भी करना और प्रतिक्रमण भी करना, तत् उभय उन दोनों को करना। विवेक जिस चीज के कारण कोई दोष लगा हो उस वस्तु से दूर कर देना। मान लो किसी एक शास्त्र के ऊपर दो प्रतियों में, दो मुनि महाराजों में मान लो कुछ जरा सा विवाद बन गया, तो विवेक प्रायश्चित्त कैसे मिलेगा? अब ये शास्त्र आप 6 महीने तक स्पर्श नहीं करेंगे, इसे कहते हैं विवेक, विवेक प्रायश्चित्त। आगे व्युत्सर्ग अर्थात शरीर से निर्ममत्व होकर तपश्चरण करना। तप का मतलब किसी को कोई दोष हो जाए, एक उपवास कर लो, 2 उपवास कर लो, 4 उपवास कर लो, आदि उपवास वगैरह तपों का देना। इससे क्या होता है? दोषों से शुद्धि हो जाती है। छेद का अर्थ होता है अपनी दीक्षा है ना, उस दीक्षा का समय छेद कर देना। जैसे मान लो कोई मुनि महाराज 6 वर्ष से दीक्षित हैं, तो उनको 5 वर्ष का दीक्षित कर देना, ये आपने दोष किया है, तो आपकी दीक्षा 1 वर्ष छेदी जाती है। एक बार क्या हुआ, 2 महाराज थे, उन दोनों महाराजों में एक बड़े पहले और दूसरे छोटे। बड़े वालों ने कोई दोष कर दिया, तो उनके आचार्य ने उनको क्या प्रायश्चित दिया? अब तुम इनसे छोटे माने जाओगे। मुनि महाराजों में छोटा बड़ा कैसे होते हैं? मान लो 10 महाराज बैठे हैं और उनका संस्कार आचार्य कर रहे हैं। सबसे बड़े कौन से? पहले वाले, फिर दूसरे वाले, फिर तीसरे वाले, उनका क्रम उसी तरह माना जाएगा। मंच पे भी आएंगे तो वो क्रम से आएंगे, जब मंच पे बैठेंगे क्रम से बैठेंगे, आहार के लिए निकलेंगे तो क्रम से निकलेंगे। अब मान लीजिए पहले 1 नंबर उठते थे, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। अब 1 नंबर वालों को प्रायश्चित दिया गया, तुम 2 नंबर के बाद आहार के लिए उठना, तुम्हारी दीक्षा छेदी गई। अब 2 नंबर बड़े हो गए, 1 नंबर उनसे छोटा हो गया। इसे कहते हैं छेद। परिहार, संग से अलग कर देना। अगर किसी ने कोई दोष किया हो तो उन्हें क्या प्रायश्चित मिलता है? अर्थात तुम अब हमारे संग से 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए अलग रहना। संग यहाँ ठहरेगा तो वो दूर ठहरेगा, अलग। ये प्रायश्चित है। और उपस्थापना अर्थात पूरी दीक्षा छेद के नई दीक्षा देना। ये प्रायश्चित के 9 प्रकार हैं। एक बार फिर देख लें। गुरु के आगे शुद्ध मन से अपने दोषों को कहना, आलोचना। मेरे दोष मिथ्या हो, प्रतिक्रमण। आलोचना प्रतिक्रमण दोनों करना, तदुभय। जिस वस्तु के कारण परिणामों में विकृति आई हो उसका त्याग कर देना, विवेक। व्युत्सर्ग, कोई कड़ा तप आदि, जैसे पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाओ ऐसे कोई देना। तप, कुछ उपवास दे देना। दीक्षा का छेद कर देना, उस व्यक्ति को संग से अलग कर देना, परिहार। और पूरी दीक्षा छेद के नई दीक्षा देना, इसका नाम उपस्थापना है। आचार्य महाराज दोष सुन के स्वयं निर्णय करते हैं इसका दोष कैसा है और इसको क्या प्रायश्चित दिया जाए। ये व्यक्ति किस प्रायश्चित के योग्य है, जो जिस प्रायश्चित के योग्य होता है उसको वो ही प्रायश्चित आचार्य देते हैं। इस तरह आज चारित्र का वर्णन हुआ और तपसा निर्जराख्या में अंतरंग बहिरंग और जो प्रायश्चित तप था उसके 9 भेदों की चर्चा हुई। शेष चर्चा अगली पाठशाला में करेंगे। जय जय।